गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन देखे थे केमिकल थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है अपना है व्हाट इज द प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं अपन? व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस यानी क्या बता रहे हैं? सिंपल प्रोसेस यानी बता रहे हैं कि द चेंज ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम। क्या होगा इसमें? चेंजेस होगा बोलते हैं। Change of system from one equilibrium to the another equilibrium by the process। बोलेंगे तो क्या होगा? चेंज हो रहा है तो क्या होगा? प्रोसेस होगी। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम देखते हैं फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अपने ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले बार देखते हैं अपन आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? इसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं अपन? आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी आइसोथर्मल क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो T इज इक्वल टू लिखिए अपन ने कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी रहेगी वो भी 0 रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है एक पर एनर्जी के ऊपर। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या अपन ने Q इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक यानी क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q यानी हीट जो रहेगी वो 0 रहेगी। तो प्रोसेस इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या बोल रहे हैं अपन? इन एडियाबैटिक प्रोसेस द नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक्सचेंज नहीं होगी बोलता है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे थर्मल समझिए यहाँ पर, इसमें एक्सचेंज नहीं होगी, इसमें Q की वैल्यू लिखी अपन ने 0 लिखी, ये हो गया एडियाबैटिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या लिखते हैं अपन? आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर इज द कांस्टेंट। इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेस है लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी में, जो अपन लेबोरेटरी में क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमेशा करते हैं अपन ओपन प्रेशर में करते हैं। इसमें बोल रहा है कि आइसोबैरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द कांस्टेंट, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको बोलेंगे अपन आइसोबैरिक प्रोसेस। लास्ट दिया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? अपन वॉल्यूम के कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस करेगा वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट रहेगी, उसको बोलेंगे अपन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो पहले क्या होता है? पहले आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस द प्रोसेस विद द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में, ये हो गया Q की वैल्यू 0 रहेगी, Q यानी हीट। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या रहेगा? प्रेशर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। बहुत सारी ऐसी जो केमिकल रिएक्शन है वो ओपन प्रेशर में की जाती है, इसमें होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी बोल रहा है कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी बोलता है, इसका मतलब देखो कौन सा आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का एग्जांपल सिंपल अपन बनाते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अपन क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उसमें क्या रहेगा? जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो रहेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है तो जो वाल रहता है वहां से जो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, लीक होगा। और जो वॉल्यूम जो रहेगी, जो प्रेशर के अंदर में वॉल्यूम कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो वो लिखिए अपन ने कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और जो प्रेशर कुकर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा वो जो सील है वहाँ पे, जो वाल है, वाल के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। इस तरह से टाइप्स के प्रोसेस हो गए कॉन्सेप्ट में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस कितने हो गए? 4। ठीक है, ये हो गए अपने 4 प्रोसेस आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल क्या बताया अपन ने? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबैटिक बताया अपन ने Q इज इक्वल टू 0। Q यानी क्या मतलब है? हीट। नो एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Q की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे 0 रहेगी। एंड इसके बाद बताया अपन ने आइसोबैरिक प्रेशर इज कांस्टेंट। बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ओपन प्रेशर में की जाती है, ये होगा प्रेशर। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी करता है वॉल्यूम जो रहेगा वो केप्ट कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल बताया मैंने कौन सा? प्रेशर कुकर का, जो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है वो क्या होता है? वाल से बाहर निकलता है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्स से मालूम है आपको, इरिवर्सिबल मालूम। ठीक है, ये तो है आर्टिफिशियल। कौन सी? इसको बोलेंगे अपन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गई। एंड ये वाली रहेगी इरिवर्सिबल यानी नेचुरल प्रोसेस। ये हो गई आर्टिफिशियल, और ये हो जाएगी नेचुरल, आर्टिफिशियल और नेचुरल।
रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी क्या होगा, एक्चुअल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या करेंगे अपन, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। यानी जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, तो उसमें क्या करेंगे, जो ड्राइविंग फोर्स है उसको क्या करेंगे, वो अपोजिंग फोर्स रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, इससे ड्राइविंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स, उस समय जो उसकी डायरेक्शन रहेगी रिवर्सिबल कंडीशन की, वो डायरेक्शन को अपन चेंज करेंगे। क्या में रिवर्सिबल में ये जो प्रोसेस रहेगी वो आर्टिफिशियल रहेगी। इसे अपन सिंपल एग्जांपल बोल रहे हैं कि अपन घर में टैंक है, अपन नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, टंकी का पानी भर रहे हैं ना, अपन नीचे से पानी कर रहे हैं, मोटर चालू कर रहे हैं, नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, अगर ये कौन सी आर्टिफिशियल है। सिंपल पर बता रहे हैं कि क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गई। सेकंड बता रहे हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ऊपर से पानी अगर नीचे आ रहा है और उसमें जो अपन अपोजिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन को अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस रहेगी वैसे नहीं, नेचुरल रहेगी। ये हो गया अपनी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल है सिंपल अपन क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जांपल में बोल सकते हैं, उसमें एग्जांपल दे सकते हैं अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो रिवर्सिबल है क्या बोलते हैं अपन, जिसकी डायरेक्शन को अपन चेंज करेंगे, और इरिवर्सिबल है जिसकी डायरेक्शन को अपन चेंज नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस टेक प्लेस इनफाइनिटेसिमली स्लाइटली डायरेक्शन इज चेंज, इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रिवर्स होगी, यानी कंडीशन जो वेरिएबल है वो भी चेंज होंगे, उसको बोलेंगे अपन रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल यानी क्या बोल रहे हैं अपन, द प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस ऑन एन अकाउंट ऑफ द व्हिच डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। इसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस रहेगी, इसमें क्या रहेगा, इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज कर सकते हैं रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में ये प्रोसेस जो रहेगी नेचुरल प्रोसेस रहेगी और इसकी डायरेक्शन को कैन नॉट बी चेंज। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं, द प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन ओन अकाउंट व्हिच डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल जो है क्या बोल रहे हैं अपन, ये प्रोसेस जो रहेगी आर्टिफिशियल प्रोसेस रहेगी, एंड प्रोसेस विच इनफाइनिटेसिमल स्लोली एंड डायरेक्शन एनी स्टेज, कोई भी स्टेज में उसकी डायरेक्शन को अपन चेंज कर सकते हैं, कंडीशन जो रहेगी उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आर्टिफिशियल नेचुरल, ठीक है, ये हो गया अपने आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियल यानी रिवर्सिबल, नेचुरल यानी इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मालूम है, जैसे अपन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, हमेशा जो वाटर रहेगा वो हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होगा, नॉट लोअर लेवल टू हायर लेवल। बॉडी है, हार्ट पार्ट है, हार्टर टू लोअर लेवल तरफ में वो हीट होगी। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा वो इनफाइनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। रिवर्सिबल में क्या करते हैं अपन, the driving force is infinitesimally greater than the opposing force, वो ज़्यादा रहेगा बोलता है अपोजिंग फोर्स से, तब वो डायरेक्शन का भी रिवर्स होगी। एंड इरिवर्सिबल में क्या होगा, द ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, इसमें क्या रहेगा, जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्लाइटली ग्रेटर रहेगा अपोजिंग फोर्स से। ये प्रोसेस जो बताया अपन ने कौन सी है, आर्टिफिशियल है, ये वाली प्रोसेस कौन सी है, नेचुरल है। ये हो गए दो पॉइंट हो गए। इसमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा क्या में, रिवर्सिबल, इसमें मिनिमम मिलेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क रहता है मैक्सिमम मिलता है, इरिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा, वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। इसको बताया अपन ने, नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। एंड इक्विलिब्रियम एट ईच एंड एवरी स्टेज, इक्विलिब्रियम अटेन ईच एंड एवरी स्टेडियम, एंड इक्विलिब्रियम अटेन ओनली व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीट। इसमें क्या होगा, हर स्टेज में मिलेगा बोलता है। इसमें क्या होगा, जब उसकी जो स्टेप है वो अगर कंप्लीट हो रही है, इक्विलिब्रियम अटेन ओनली व्हेन प्रोसेस कंप्लीट, अगर ये प्रोसेस होगी कंप्लीट उसी समय में वो कंडीशन में अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगा बोलता है। इक्विलिब्रियम इज अटेन ओनली व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीट। फिर अपने बताया कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो बताया था अपने दोनों में क्या डिफरेंस है, अपने अभी देखिए कौन सा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर बोल रहे हैं अपन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल में पहला पॉइंट बताया अपन ने कौन सा, कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या बताया अपन ने, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर चेंज, इसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसमें
एडियाबेटिक में क्या क्या टेम्परेचर चेंज होगा। सेकंड पता है कि इन दिस प्रोसेस सिस्टम एक्सचेंज हीट एंड सराउंडिंग, प्रोसेस सिस्टम चेंजेस, हीट चेंज होगी बोलता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। इन दिस प्रोसेस नो एक्सचेंज हीट, इसमें हीट एक्सचेंज होगी सिस्टम सराउंडिंग में, क्या एडियाबेटिक में हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। ये दूसरे सेकंड पॉइंट। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें जो एनर्जी रहेगी टोटल वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसमें क्या रखा है इंटरनल एनर्जी इसमें चेंज होगी क्योंकि वो क्या होता है एनर्जी चेंजेस हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा है ना, में एडियाबेटिक में, और इसमें सिस्टम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये पॉइंट होगा आइसोथर्मल में डिफरेंस और एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल पहला पॉइंट क्या बताया अपन ने, आइसोथर्मल में पहला पॉइंट बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें क्या बताया अपन एडियाबेटिक में इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर चेंज। सेकंड पॉइंट बताया अपन ने अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज हीट एंड सराउंडिंग, एक्सचेंज होगी हीट एंड सराउंडिंग में, और इसमें क्या होगा नो एक्सचेंज हीट, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। टोटल सराउंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसमें इंटरनल एनर्जी सिस्टम चेंज, इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो चेंज होगी क्योंकि हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिस्टम कैन नॉट बी थर्मली आइसोलेटेड, इसमें थर्मली आइसोलेटेड रहेगी। इस तरीके से ये हो गया अपना रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में है व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन सिंपल एक डायग्राम दी हुई, डायग्राम से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली स्टेज होती है इसको बोलेंगे अपन इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज, और ये हुई फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज, दो स्टेज है इसमें, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। इसमें क्या होगा इनिशियल स्टेज, फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और नंबर ऑफ T1 V1 T1। ठीक है, इनिशियल स्टेज। फिर क्या आता है वेरिएबल चेंज, वेरिएबल चेंज, वेरिएबल कौन से प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। क्या लिखा है चेंज इन वेरिएबल, क्या लिखा है चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा T1 से T2, T2 V2 T2 और ये हो गया नंबर ऑफ। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट था, इसको व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या है तो अपन सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या बोलेंगे अपन सिंपल, स्टेट फंक्शन is defined as the only depend on the state, initial and final state, does not depend on the path, path के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोलेंगे अपन स्टेट फंक्शन। क्या बोल रहे हैं अपन स्टेट फंक्शन में, the process in which depend only on the initial state and final state does not depend on the path is called state function। ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ लिखिए अपन ने P1 यानी हो गया प्रेशर, V1 यानी हो गया वॉल्यूम, T1 यानी हो गया टेम्परेचर और N यानी हो गया नंबर ऑफ मोल। अब बोल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में अपना जो प्रेशर है T1 है, V1 है, T1 है, N है, नंबर ऑफ मोल। चेंज इन वेरिएबल, वेरिएबल चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट की होगी तो P2 V2 T2 और N नंबर ऑफ मोल। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो चेंज हो रहा है वो केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर में, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए बोलेंगे अपन क्या है ये स्टेट फंक्शन। सपोज आप प्रेशर कुछ और हो सकता है, जैसे आप लिखिए अपन प्रेशर V1 और T। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहेगी अगर वहाँ चेंज हो रही है वो डज नॉट मैटर, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपन क्या है स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन ओनली ऑन द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। अपने पहले ही बताया कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इसको बोलेंगे अपन क्या है स्टेट फंक्शन। एंड
T1 प्रेशर, सपोज अगर पहले इसमें प्रेशर अपन लिख रहे हैं, इसमें दिया कि 1 बार, ये बोलते हैं 1 बार। सपोज इसमें बार लिखिए अपन ने 2 बार लिखिए। वॉल्यूम है, वॉल्यूम सपोज इसमें 1 dm क्यूब दिया होगा, यानी कि अपन 1 dm 1 dm क्यूब 1 dm, यानी कि 0.5 dm, 1 dm क्यूब। टेम्परेचर सपोज इसमें टेम्परेचर लिखा पहले में 300 केल्विन, इसमें भी लिखा 300 केल्विन। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड, ठीक है। T1 लिखे अपन ने, T2 लिखे, इसमें क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जो है ये है इनिशियल स्टेट में जो भी है प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। और T2 B2 यानी कि फाइनल स्टेज, इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, चेंज वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो होता है कि द चेंज इन वेरिएबल, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो रही है। ये क्या होगा, स्टेट ऑफ फंक्शन क्या बोलेंगे, सिंपल पर क्या बोल रहे हैं, द स्टेट फंक्शन इज डिफाइंड एज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए पर इसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो चेंजिंग वेरिएबल, चेंज ऑफ स्टेट, दिस इज द स्टेट फंक्शन। कौन सा स्टेट फंक्शन में प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हमारा आकार स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया अपना स्टेट फंक्शन के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक का स्टेट फंक्शन के बारे में, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस तरह से अपना हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड लास्ट देखिए अपन ने स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन पर सिंपल क्या बनता है, द फंक्शन विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, ठीक है। कल के अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक जो दिया अपना, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।